नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आईना बनकर। मैं वो आईना हूँ जिसमें आपकी हकीकत से आपको मैं रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। मैं वो आईना हूँ जिसकी दृश्य को देखने के बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन शुरू करूँगा उस बात से जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, यहाँ तक कि उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर मुसलमान कौम यानी कि इस्लाम पसंद जो लोग हैं वो दूसरे नंबर के धर्म पे आते हैं। पहले नंबर पर हिंदू समाज है जो कि भारत की सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद मुसलमान का नंबर आता है जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला जो धर्म है वो है इस्लाम। उसके बावजूद भी पूरे विश्व की जो कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इसी कौम के पीछे पड़े हुए हैं। ताज़ा उदाहरण फ़लस्तीन को ले सकते हैं। आप अगर एक मुसलमान हैं तो मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, यार आप भी इस बात को कबूल करेंगे कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज होती है। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि फ़लस्तीन एकमात्र ऐसी जगह है, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इस्लाम पसंद लोग दिन में 6 बार नमाज करते हैं। जी, फजर से लेकर ईशा तक की नमाज वहाँ पर पूरे विश्व में की जाती है, लेकिन फ़लस्तीन एक ऐसा जगह है जहाँ पर रोज़ जनाजे की नमाज की जाती है। यानी कि वहाँ पर हत्याएं, मृत्यु इस लेवल पर हैं, इजराइल द्वारा क्रूरता इस लेवल पर है कि वहाँ पर हर दिन 5 वक्त के नमाज के बाद छठवीं जो नमाज की जाती है वो है जनाजे की। ज़मीन कम पड़ रही हैं लोगों को दफनाने के लिए, इतनी लाशें फ़लस्तीन की ज़मीन पर बिछड़ी हुई हैं। ये इजराइल द्वारा ये सब कृत्य किया जा रहा है जो कि पूरे विश्व के सामने है, किसी से छुपा नहीं है। 13,000 से ज़्यादा बच्चों का कत्लेआम किया गया। बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर बर्बरता की गई। प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, गैंग रेप किए गए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखी हैं जिसमें कि महिला प्रेग्नेंट रही है, उसके सामने इजराइल सैनिकों ने रेप किया, उसके बाद में उसके पति के सामने ही किया और बाद में गोली मार दी गई। ऐसी भी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें बच्चे दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले, मुझे मौत दे दे। मैंने सुना है कि जन्नत में खाने की कमी नहीं है। मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इस देश के, इस धरती के अंदर एक ऐसा भी देश है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी मौत के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, केवल इसलिए कि शायद मरने के बाद जन्नत जब उन्हें नसीब होगी, जन्नत जब वो जाएंगे तो वहाँ पर भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उनको वहाँ पर भोजन मिलेगा। लेकिन इसके उलट जब मैं भारत की मुसलमानों की स्थिति को देखता हूँ तो मैं बहुत चौंक जाता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही होली बीती है। मैंने इस बार होली नहीं मनाई क्योंकि मेरे सामने उन बच्चों के जो जख्मों के खून थे उसे देखकर मेरा मन विचलित था। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनल लेवल पे मैंने ये घोषित किया कि भले मेरा कौम नहीं है, मैं इस्लाम से नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते मेरे बगल में करीबन 4,000 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके शरीर पर जख्म दिए जा रहे हैं जिसमें से खून निकल रहा है। उस खून की दर्द को वो संभाल नहीं पा रहे, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे माहौल में एक भाई जो कि इंसानियत को मानने वाला है, आखिर वो जश्न कैसे मना सकता है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, उसके बावजूद भी मेरे अंदर ये तकलीफ़ थी, मेरे दिल में ये तकलीफ़ थी कि इस घटना के बाद, इतनी लाशों के बाद मैं जश्न या फिर कोई त्यौहार मना ही नहीं सकता। मेरा ज़मीर, मेरी हिम्मत गवाही नहीं देती। लेकिन ठीक इसके उलट इसी इस्लाम के लोग जिनके भाइयों को वहाँ काटा जा रहा है, उनकी बहनों को वहाँ पर गैंग रेप करके, बलात्कार करके गोलियां मारी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके ऊपर से टैंक चढ़ाए जा रहे हैं, उनको ऊपर से गाड़ियां चलाई जा रही है, सर में गोलियां मारी जा रही हैं। ऐसा सब देखने के बाद भी मेरे भारत का मुसलमान इफ्तार पार्टियों में जश्न मना रहा है। बड़े बड़े दस्तरखान लगाए गए हैं, खूबसूरत से खाने रखे गए हैं, बढ़िया व्यंजन दिया गया है उस विश्व के अंदर जहाँ पे ठीक उनसे 4,000 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे बच्चे घास खा रहे हैं, उनको निवाला नहीं है। उसके बावजूद भारत के जो कुछ मुसलमान हैं वो जश्न मना रहे हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेताबी के साथ डाल देते हैं, बड़े गर्व के साथ कि बड़ा शानदार डिनर किया। मैं मानता हूँ भगवान ने आपको नवाजा है, भगवान ने आपको वो सारी आपके मेहनत का फल दिया है कि आपको उस काबिल बनाया है कि आप इतना शानदार इफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिस कौम में आपके नियम के अनुसार जिस तरह से आप इतनी शानदार पार्टियां कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि आपके बगल में आपका भाई घास खा रहा है, उसकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है?
थोड़ी तो रहम और थोड़ी सी तो आपको फिक्र होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इफ्तार मत करिए, शानदार इफ्तार करिए भाई, बहुत बेहतरीन इफ्तार करिए, जितना हो सकता है उतनी बेहतरीन खाना खाइए, उतनी बेहतरीन सेलिब्रेशन करिए, लेकिन बंद आँखों से घर के अंदर मुट्ठी बंद करके। ये सोशल मीडिया पर आप जो बड़ी बड़ी वीडियोज़, दस्तरखाने, बड़े शानदार पार्टियाँ, इफ्तार पार्टियाँ चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये वीडियो जब दूसरे देशों में या कि फ़लस्तीन के लोग देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि हमारे छोटे बच्चे उसी इस्लाम में कत्लेआम कर दिया जा रहा है, और हमारे ठीक बगल का एक छोटा सा देश, हमारे ठीक बगल का एक देश जिसमें कि मुस्लिम आबादी, इस्लाम पसंद लोग इतनी तादाद में हैं, वहाँ पर दस्तरखान सजाए गए हैं और उसकी बाकायदी नुमाइंदगी की जा रही है, उसका शो ऑफ किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बातों पे, लेकिन मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, दरअसल ये मुंबई के सबसे बड़े इफ्तार पार्टी की एक दावत का छोटा सा वीडियो है, जिसमें बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी अपने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मिलियन फॉलोवर करने वाले, मिलियंस में उनको फॉलो करने वाले लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, और इतना शानदार दस्तरखान इन्होंने लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की, ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरा रुतबा क्या है, मैं बिग बॉस का विनर हूँ, मेरी इफ्तार पार्टी इतनी शानदार होती है, 5 स्टार होटलों में बड़े से दस्तरखान पे बड़े बड़े लोगों के साथ मैं इफ्तार करता हूँ। ये वो इंसान है जो उसी इस्लाम, उसी कुरान के मानने वाले लोगों में से आता है, जिनके छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, उसी कौम की महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उनके सामने, उनके पति के सामने उनको गोलियां मार दी जा रही है, और यहाँ पर दस्तरखान